हेलो बच्चों, वेलकम टू कोऑर्डिनेटर। तो फिर से हम लोग क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि कल की क्वेश्चन में सिर्फ हम लोग 5 क्वेश्चन ही किए थे और ये वीडियो का लेंथ लंबा हो गया था क्योंकि उसमें हम लोग यूनिट कन्वर्जन ऑफ लेंथ भी सीखे थे और क्वेश्चन को समझ के किए थे, इसलिए वो वीडियो का लेंथ लंबा हो गया था। और हम लोग प्रैक्टिकली समझे थे, मतलब बहुत अलग अलग चीज़ का हेल्प लेके समझे थे। तो फिर से हम लोग क्वेश्चन 6 को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं रियल लाइफ से रिलेट करके। तो चलिए, क्वेश्चन 6 कह रहा है कि एक पिच है, मतलब एक गहरा कुआं, जो भी वो गड्ढा होता है, बगल में दिख रहा है आपका चित्र, मतलब दिखाया गया है कि एक गहरा गड्ढा है। गड्ढा तो जानते हैं ना, वो दिख रहा है। जो गहरा गड्ढा है उसका लंबाई कह रहा है कि 20 मीटर है, चौड़ाई कह रहा है 6 मीटर है और ऊंचाई कह रहा है कि 80 सेंटीमीटर है। उसमें एक प्लैंक्स रखा जाता है। प्लैंक्स मतलब कुछ भी हो सकता है, जो जो उसका विशेप ये भी है, क्यू मतलब क्यूहाइडल विशेप्ड है। जो प्लैंक्स रखा जाता है उसका लेंथ कह रहा है कि 5 मीटर है, ब्रेथ कह रहा है 25 सेंटीमीटर और हाइट कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर। तो पहले क्या होगा यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे यूनिट अलग अलग है, तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, यूनिट सेम करेंगे। कल की क्लास में हम लोग यूनिट कन्वर्जन पढ़े थे, तो उसका यूज करके हम लोग पहले यूनिट सेम कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन समझेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं, फिर फील लीजिएगा। कह रहा है एक कुआं है, सॉरी एक गहरा, मतलब एक कुआं है, मान लीजिए कुआं। पिच मतलब होता है कुछ गढ़ा हुआ, मतलब पिट मतलब क्या होता है, कुछ जो हम लोग माटी खानते हैं और जो गहरा बन जाता है उसी को पिट कहते हैं। तो मान लीजिए माटी खाना, तो एक गहराई बन गया। और इसमें क्या होता है, कह रहा है कि इसमें एक प्लैंक रखा जाए। प्लैंक मतलब किसी चीज़ का वो बोल रहा है कि प्लैंक नाम की कोई चीज़ है, जो भी रेक्टेंगुलर है, आई मीन क्यूबॉइडल है, जिसका लेंथ कह रहा है 5 मीटर, ब्रेथ कह रहा है 25 मीटर और हाइट सेंटीमीटर और हाइट कह रहा है 10 सेंटीमीटर का है। इसमें रखा जाता है। मतलब एक कुआं में हम लोग प्लैंक्स को रख रहे हैं और ये बताना है कि इसमें मैक्सिमम कितना रख पाएंगे। एक कुआं में इसमें मैक्सिमम हम कितना प्लैंक्स रख पाएंगे। तो क्या करेंगे सर, पहले कुआं का वॉल्यूम निकालेंगे कि आई मीन सबसे पहले ये करेंगे ना, इसमें जगह कितना है। पहले क्या करेंगे, कुआं का वॉल्यूम निकालेंगे कि इसमें जगह कितना है। उसके बाद क्या करेंगे, ये कितना ले रहा है, आई मीन प्लैंक्स कितना ले रहा है, प्लैंक्स को इससे इंडिकेट कर रहा है, ये कितना ले रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें रखेंगे तो मालूम चल जाएगा ना ये कितना ले रहा है, उसके बाद ये कितना ले रहा है। तो मतलब ये कितना ले रहा है, ये कितना, दोनों को निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें जो ये इतना लेगा, मतलब इसका वॉल्यूम, आई मीन पिट का वॉल्यूम डिवाइड बाय प्लैंक्स का वॉल्यूम, वो नंबर ऑफ प्लैंक्स आ जाएगा कि इतना प्लैंक्स हम लोग पिच में स्टोर कर पाएंगे। देखिए क्या करते हैं, पहले यूनिट को सेम करेंगे। सेंटीमीटर, इसको मीटर करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। कल की क्लास में हम लोग किए थे, राइट। अगर यूनिट कन्वर्जन में दिक्कत हो तो कल की क्लास जाके देखिए प्लीज। 0.8 मीटर हो जाएगा। इसको भी सेम कर लेते हैं, ये दोनों को मीटर में करिए लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, इसको भी 100 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 कितना हो जाएगा, 0.25 सेंटीमीटर। और ये कितना हो जाएगा, 0.1 मीटर। ऑफकोर्स सर, क्योंकि इसको भी 100 से डिवाइड करेंगे मीटर करने के लिए ना, कितना मीटर हो जाएगा। आप क्या करेंगे, अभी जस्ट बताया सर, इसका वॉल्यूम आई मीन पिच, जो भी आपका गहरा कुआं दिया है, वॉल्यूम ऑफ हाउ मेनी प्लैंक्स कैन बी स्टोरेज। तो कैसे, ये कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ पिट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ प्लैंक्स। कल की क्लास में हम बताए भी थे कि किसी चीज वॉल्यूम मतलब कि हाँ, मतलब किसी चीज के बारे में पूछे कि कितना ये स्टोर कर पाएंगे, नंबर कितना होगा, वो कितना फाइंड आउट होगा, इस तरह कुछ भी हो तो बड़ा वाला चीज का वॉल्यूम डिवाइड बाई छोटा वाला चीज का वॉल्यूम। तो बड़ा वाला तो ये होगा क्योंकि इसमें 20 मीटर ये है, इसका लंबाई 5 मीटर है। ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे भी हम लोग अभी लॉजिकली थ्योरेटिकली हम लोग प्रैक्टिकली भी देखिए अभी, ऐसे भी सोच सकते हैं और ऐसे भी सोच सकते हैं कि इसका वॉल्यूम डिवाइड बाई इसका वॉल्यूम, मालूम चल जाएगा ये कितना इसमें आ सकता है, वही ना। मतलब इसका वॉल्यूम डिवाइड बाय इसका वॉल्यूम, तो मालूम चल जाएगा ना ये कितना इसमें आ सकता है। अब ऑफ कोर्स सर, इसका वॉल्यूम क्या होगा सर, ये यही लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट, क्योंकि क्यूबॉइडल ही है, ये भी सर क्यूबॉइडल ही है। तब ये 3 पैरामीटर की है ना सर, लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट। इसका लेंथ कितना है, 20 मीटर। इसका लेंथ कितना है, 6 मीटर। इसका लेंथ कितना है, 20 मीटर और ब्रेथ कितना है, 6 मीटर और हाइट कितना है, 0.8 मीटर। डिवाइड बाय इसका लेंथ 5 मीटर
मल्टीप्लाई 0.25 मीटर, इसका हाइट कितना 0.1 मीटर। पहले मीटर से मीटर काट दो तो ना काउंटिंग में नंबर आएगा, कितना मतलब स्टोर कर पाएगा प्लैंक्स फीट में, राइट। 5 4 जा 20, ओके। यहाँ पे एक जीरो लग जाएगा क्योंकि 12 के बाद है, यहाँ भी कहीं भी लगा सकते हैं और ये कटेगा, आप एक जीरो और लगा दो क्योंकि ये भी है, अब काट दो कटेगा। 5 मतलब 5 से कटेगा ये भी, सबके मल्टीप्लाई करो। 16 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 8 कितना होगा 96 मल्टीप्लाई 8 4, इतना आएगा ना, इतना प्लैंक इसमें स्टोर कर पाएगा। देखिए कैलकुलेशन में भी एरर हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट यही है, समझ में आया ना। क्या करेंगे सर, मतलब कुआं का वॉल्यूम जो भी हो, गड्ढा का वॉल्यूम डिवाइड बाय प्लैंक। प्लैंक मतलब कुछ भी हो सकता है, प्लैंक का मतलब ईट भी हो सकता है, ब्लैक भी हो, कुछ भी। प्लैंक करने का मतलब कुछ भी, एक छोटा सा टुकड़ा, किसी चीज़ का छोटा सा टुकड़ा जो भी क्यूबाइडल का शेप का हो, उसका लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, हाइट गिवन है, तो मतलब क्यूबाइडल ही होगा सर। मतलब इसका वॉल्यूम डिवाइड बाय इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम डिवाइड बाय इसका वॉल्यूम, सपोज दैट ये दोनों क्यूबाइडल है, फिर लीजिए तो नंबर ऑफ ये आ जाएगा, आई मीन नंबर ऑफ पिच, नंबर ऑफ प्लैंक्स आ जाएगा ये पिच में, कितना इसमें रख सकते हैं। समझ में आया 6 क्वेश्चन सर। 7 क्वेश्चन की ओर 7 क्वेश्चन देखिए। 7 क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी, मतलब कितना ईंट चाहिए, ऐसे तो क्वेश्चन देखो ना, मतलब कितना ब्रिक्स चाहिए कोई दीवार को फॉर्म करने के लिए, आई मीन कंस्ट्रक्ट करने के लिए, यदि इफ लेंथ ऑफ वॉल मतलब दीवार की लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई कह रहा है 22.5 मतलब 22.5 सेंटीमीटर। एक दीवार है, सपोज दैट मान लीजिए एक दीवार है, देखने में भी दीवार लग रहा है, और सपोज दैट ये दीवार है, दीवार तो ईंटा से बना होगा, ईंट से ही बना होगा, ईंट का भी मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई गिवन है, मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट ईंट का भी गिवन दिया है, और कह रहा है कि ऐसा ईंट लगा के, मतलब सेम ही ईंट लगा के दीवार हम फॉर्म करते, कंस्ट्रक्ट करते, तो बताइए कि कितना ईंट लगेगा कि मतलब इतना लंबा, मतलब 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 22.5 मीटर ऊंचा दीवार बनेगा। तो कुछ नहीं सर, यही नंबर पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। नंबर ऑफ क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ ब्रिक्स ही पूछ रहा है, ब्रिक्स ही पूछ रहा है, ये क्या होगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइड बाय से वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। कुछ नहीं, देखिए क्वेश्चन समझिए, सिर्फ एक ईंट है जिसकी लेंथ, एक ईंट का जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 11.25 सेंटीमीटर और हाइट कह रहा है 6 सेंटीमीटर। इसके हेल्प से हम लोग इतना 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 22.5 सेंटीमीटर ऊंचा दीवार बनाते हैं। तो बताइए कि इतना मतलब ऐसा दीवार बनाने के लिए हमको कितना ईंट की जरूरत होगी, कितना ब्रिक्स की जरूरत होगी। तो वही ना, नंबर ऑफ ब्रिक्स से बराबर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। वॉल्यूम इसका पहले क्या करेंगे सर, यूनिट सेम कर लेंगे, तो सेंटीमीटर की मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं हम लोग। लेंथ कन्वर्जन देखिए, पिछले वीडियो में जाकर देखिए प्लीज, बड़ी अच्छे से हम लोग तरीका भी देखे थे। क्या तरीका था, कहाँ है डीएम डीसीएम लाओ, मतलब किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर। कहाँ है डीएम डीसीएम लाओ, किलो हेक्टो डेका मीटर मिली डेसी सेंटीमीटर। नीचे जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 10, ऊपर आएंगे तो डिवाइड बाय 10। ऐसे करके हम लोग तरीका से उसको याद करने का शॉर्ट तरीका भी बताए थे और लॉन्ग तरीका भी बताए थे, दोनों चीज़ बताए थे कैसे इसको याद करना है और रखना है। इसमें सबका यूनिट सेम हो गया, अब इसमें भी कर लेते हैं इसको, ये सेंटीमीटर में, इसको भी मीटर में करना पड़ेगा ऑफकोर्स सर, नहीं तो क्यों ना सब कुछ सेंटीमीटर ही में कर देते हैं। ये तो सेंटीमीटर में था, ये ऑलरेडी तीनों सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, इसको भी सेंटीमीटर में करने के लिए सर कुछ नहीं 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको भी सर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेंटीमीटर में बन जाएगा। इसका वॉल्यूम क्या होगा 800
सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 600 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 22.5 सेंटीमीटर डिवाइड बाई इसका वॉल्यूम क्या हुआ, लेंथ कितना है फर्स्ट 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 11.25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से काट दो, इसे ये सेंटीमीटर से ये कैंसिल, आप कैंसिल कीजिए ना, आप काटिए सबको 100, हाँ सर 4 ऑफ कोर्स सर, एक जीरो लगा दो, समझ में आ रहा है कैसे किए, क्योंकि 2 के बाद मतलब 2 के बाद पॉइंट था तो एक अंक एक जीरो बचेगा, तो जीरो ऊपर लगा के कहीं भी लगा सकते हैं। अब काटिए इसको, काटिए 5 से कटेगा, इतना कॉस सर आया ना, इतना ही है ना, 5 से काट रहा है, इसको भी 5 से काटिए, कितना है 9, मतलब 64 सर ईटा लगेगा, कितना विडिक्स लगेगा 64 सर, कितना विडिक्स लगेगा 64, मतलब 6400 64 सर विडिक्स लगेगा। हम इतना मीटर लंबा, इतना मीटर मतलब 80 सेंटीमीटर लंबा, सॉरी 800 सेंटीमीटर लंबा, 600 सेंटीमीटर चौड़ा और 22.5 सेंटीमीटर ऊंचा दीवार बनाने के लिए हमको विडिक्स कितना लगेगा 64 सर विडिक्स लगेगा। विडिक्स वो विडिक्स जिसका लेंथ 25 मीटर होगा, 25 सेंटीमीटर होगा, ब्रेथ कितना होगा 11.25 सेंटीमीटर होगा और हाइट कितना होगा 6 सेंटीमीटर है। ऐसा विडिक्स मतलब कितना लगेगा 64 तक लगेगा। 7 क्वेश्चन यही कह रहा था। चलिए 8 क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। चलिए 8 प्रॉब्लम देखते हैं। 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज रेक्टेंगुलर शटर। देखो कुछ नहीं, मतलब एक क्लोज रेक्टेंगुलर बॉक्स है, कुछ भी हो सकता है, शटर है, कुछ भी, एक क्लोज रेक्टेंगुलर बॉक्स है सपोज दैट, इसका कैपेसिटी क्या होगा और बता रहा है कि इसमें जो चादर लगा, जो भी आयरन लगा, जो भी कुछ किसी चीज़ से तो बना होगा ना, वो कितना लगा, उसका एरिया कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो कुछ नहीं सर, इसका लेंथ तो गिवन है पहले से, लेंथ कितना दिया है, क्या है 8 मीटर लॉन्ग है, 6 मीटर चौड़ा है और गहरा मतलब 2.5 मीटर ऊंचा है। गहराई और ऊंचाई सेम ही होता है, किसी चीज़ को हम नीचे से देखते हैं तो वो हमको ऊंचा दिखाई देता है, और जब हम ऊपर से किसी चीज़ को देखते हैं नीचे तो वो गहरा दिखाई देता है। तो मतलब वो सेम ही है, गहराई और ऊंचाई एक को कहते हैं। देखिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या है रहा है कि एक, देखिए सपोज यही है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, क्या दिख रहा है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, हाँ सर ये बॉक्स तो दिख रहा है। पूछा इसका कैपेसिटी क्या हो, कैपेसिटी मतलब सर क्या हो रहा है, इसका वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम आपको सर निकाल लेंगे। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं सर, लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट करके निकाल लेंगे। लेंथ कितना है 8, यूनिट से में 6, इसको मल्टीप्लाई किए 40 मल्टीप्लाई 2.5, आई मीन कितना हो जाएगा 100 मीटर क्यूब। ऑफकोर्स सर 100 मीटर क्यूब हो जाएगा, कैपेसिटी निकाल लिए। और इसको लीटर भी बनाना है, तो लीटर के लिए हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। इसमें 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना लीटर हो जाएगा, आई मीन मतलब 1 लाख लीटर ही हो जाएगा। तो 1 लाख लीटर उतना उसका कैपेसिटी होगा, जब इतना मतलब 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा या ऊंचा जब रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा तो उसका कैपेसिटी कितना होगा, उसमें किसी चीज़ कितना, या वाटर भी हो सकता है, कितना आ सकता है 1 लाख लीटर आ सकता है। और इसमें पूछ रहा है इसको बनाने के लिए हमको कितना चादर लगा, तो इसके बनाने के लिए कितना चादर लगेगा, आई मीन इसका एरिया प्लस 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 इसका एरिया, क्योंकि क्लोज कह रहा है, क्लोज मतलब चारों बल से ढका हुआ है, तो इसी को क्या बोलते हैं, इसका एरिया प्लस इसका एरिया से कोई एरिया निकालना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, सबका एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया ना, तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं सर, टोटल सरफेस एरिया इनडायरेक्ट वे में कह रहा है, तो क्या होता है 2 × LB प्लस BH प्लस LH। अगर ये ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट नहीं रहता तो क्या कहलाएगा बताइए, ऊपर वाला नीचे वाला पार्ट नहीं रहता ये और ये नहीं रहता तो
यही तो लेटरल सरफेस एरिया कहलाता है, लेकिन यहाँ टोटल लगेगा ना, तो इसको बनाने के लिए हमको टोटल चाहिए ना, तो ये क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया लगेगा। तो 2 इंटू एल कितना है, 8 × 6 प्लस 6 × 2.5 प्लस 2.6 और 2.5 × 8, इस सब को 8 कीजिए प्लस 150 प्लस 20, इस सबको मल्टीप्लाई करो, 26 में भी देखिए कितने, इतना ही आ रहा है क्या, कैलकुलेट करके हम आपको इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया लगेगा। तो चलिए हम लोग 9 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इस सबको सारी ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 83 आएगा, इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। तो चलिए हम लोग 9 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब तो चलिए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल ही है। देखिए कह रहा है कि द डायमेंशन ऑफ रूम, एक रूम है जिसका डायमेंशन आपको कह रहा है 6 मीटर लंबा है, 8 मीटर चौड़ा और 6.5 मीटर ये ऊंचा है। जो आपका रूम का डायमेंशन है 6 मीटर लॉन्ग, जिसमें चौड़ाई मतलब वाइड कितना है या ब्रेथ कितना है, 8 मीटर इसका ब्रेथ है और 6.5 मीटर इसका ये ऊंचा है। और इसमें एक मतलब दरवाज़ा है, 2 खिड़की है, कितना, एक दरवाज़ा है। एक दरवाज़ा का डायमेंशन कह रहा है, मतलब डायमेंशन ऑफ डोर, जो आपका दरवाज़ा का डायमेंशन है वो 2 मीटर लॉन्ग है और 1.5 मीटर चौड़ा है। और इसमें 2 खिड़कियाँ लगा हुआ है, कितना, 2 खिड़कियाँ लगा हुआ है और 2 खिड़कियाँ लगाया है। प्रत्येक का मतलब इसका जो डायमेंशन का है, उसका जो लेंथ है 1.5 मीटर और जो ब्रेथ है 1 मीटर। क्वेश्चन नहीं समझ में, कह रहा है कि एक रूम है, रूम का जो डायमेंशन है 6 मीटर, वो रूम 6 मीटर लंबा है, 8 मीटर चौड़ा है और 6.5 मीटर ऊंचा है। इसमें एक डोर लगा हुआ है, एक दरवाजा है, दरवाजा का लंबाई 2 मीटर, चौड़ाई 1.5 मीटर और इसमें 2 खिड़कियाँ लगा हुआ है। एक दरवाजा, 2 खिड़कियाँ, प्रत्येक खिड़कियाँ की लंबाई 1 मीटर, 1.5 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ा है। तो पूछ रहा है कि इसको हम लोग क्या करना है, व्हाइट वॉशिंग करना है, मतलब रंगना है, व्हाइट कलर से वॉशिंग करना है इसको, जो भी हो, समझा। और जब हम एक मतलब कह रहा है कि जब हम इसको करते हैं, मतलब दीवार को जब व्हाइट वॉशिंग करते हैं तो उसका मतलब मालूम है 1 मीटर पर 1 मीटर स्क्वायर जब हम रंगते हैं ना तो 25 रुपया लगता है। कितना रुपया लगता है, 25 रुपया लगता है। तो टोटल को रंगेंगे तो कितना रुपया लगेगा, ये क्वेश्चन है। तो पहली बात, खिड़की रंगा हुआ होगा, खिड़की को तो रखना नहीं है, दरवाजा को भी रंगना नहीं है, ऊपर वाला छत है, नीचे को तो भी रंगना नहीं है। इसका क्या निकालना है, ऊपर को छोड़ के, नीचे को छोड़ के, इसको छोड़ के, इसको छोड़ के, इसको छोड़ के, इसका निकालना है, इसी को रंगना है ना। तो क्या करेंगे, पहले सर क्या करेंगे, ऊपर और नीचे किसमें नहीं होता है, लेटरल सरफेस एरिया में ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट नहीं होता। तो पहले क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ, या ये भी लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ एरिया ऑफ रूम, क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी, यही ना होगा, इंटू एच। इसका लिटरल पार्ट होगा ना, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट को तो रंगना नहीं है, रंगना ही सबको है। फिर इसमें इसको भी रंगना नहीं, इसको भी रंगना नहीं, इसको भी रंगना है। तो क्या करेंगे, टोटल पहले मतलब लिटरल सरफेस एरिया निकाल लेंगे और उसमें से इसका प्लस इसका सबको निकाल के फिर इस सबको हटा देंगे, मतलब उतना ही को ना हमको रंगना है। तो पहले इसको निकाल देंगे, कितना है एरिया ऑफ रूम, कितना हो जाएगा, 2 इंटू एल कितना है 9 मीटर प्लस 8 मीटर मल्टीप्लाई 6.5 मीटर, 2 मल्टीप्लाई 17 मीटर मल्टीप्लाई 6.5 मीटर, मतलब इसका एरिया कितना होगा, इतना 17 मल्टीप्लाई 13 करो, कितना 221 मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ मतलब इसका एरिया हुआ, रूम का एरिया कितना है 221 मीटर स्क्वायर, दिख रहा है नीचे, हाँ सर दिख रहा है। और अब क्या, इसका एरिया निकालो, डायमेंशन मतलब डोर का एरिया, ये एरिया कितना लेगा, क्योंकि टोटल में से हमको इसका एरिया घटाना है, क्योंकि इसको तो रंगना नहीं, इसको भी रंगना नहीं, इसको भी रंगना नहीं है। इसका एरिया क्या होगा, ये तो रेक्टेंगल है, तेलुगु ने भी 2 मल्टीप्लाई 1.5 3 मीटर, यही ना, 3 मीटर स्क्वायर।
एरिया तो स्क्वायर होगा, मीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा। फिर विंडो, एक विंडो को निकालो और 2 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 2 विंडो हो जाएगा ना, क्योंकि एक ही विंडो का निकालना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये भी रेक्टेंगल है तो 1.5 मल्टीप्लाई 1, आई मीन ये भी सर 3 मीटर स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ 2 विंडो, एरिया ऑफ 2 विंडो इतना। अब क्या चाहिए, हम जो पार्ट रंगना है, तो कौन कौन पार्ट रंगना है, ये वाला पार्ट तो रंगना नहीं है, ये वाला पार्ट भी रंगना नहीं है, ये वाला पार्ट भी रंगना नहीं है। तो इसका एरिया में से इसका को हटा देंगे, इस सब को हटा देंगे, तो इसका एरिया कितना है 221 माइनस इसका एरिया कितना है 3 प्लस ये दोनों, मतलब दोनों को मिला के ये भी 3 मीटर स्क्वायर है, ये ना 3 मीटर इतना। 1 माइनस 6, इसको हटाइए कितना आएगा 216, इतना मीटर स्क्वायर को हमको क्या करना है, मतलब हमको वॉश करना है, इतना मीटर स्क्वायर को हमको वॉश करना है। और कह रहा है कि जब हम लोग 1 मीटर स्क्वायर वॉश करते हैं हाँ तो 25 रुपया लगता है। कितना रुपया लगता है 25 रुपया लगता है। तो बताना है कितना मीटर हमको वॉश करना है, 216 मीटर स्क्वायर वॉश करना है, तो इतना तो मल्टीप्लाई कर देंगे सर, जो भी आए उतना रुपया लगेगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन था ही नहीं इसमें, एकदम इजी क्वेश्चन था, एकदम इजी क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन था ही नहीं इसमें। इसको सब टाइप करेंगे तो 15 आएगा, राइट। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इतना रुपया लगेगा। चलिए हम लोग, हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन आर, जहाँ क्यूबिक सेंटीमीटर का बात हो तो सर वॉल्यूम आर देयर इन ए ओपन बॉक्स व्हिच एक्सटर्नल डायमेंशन, मतलब कह रहा है कि एक ओपन बॉक्स है जिसका एक्सटर्नल डायमेंशन ये सब बता दिया है। लेंथ कितना है 36 सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या है 25 सेंटीमीटर और हाइट कितना है 16.5 सेंटीमीटर। और इसके अंदर में कह रहा है कि द आयरन बीइंग्स 1.5 सेंटीमीटर थिक, मतलब एक इसके अंदर में आयरन आई मीन 1.5 सेंटीमीटर आयरन पूरे में बिछा, लोहा पूरे में बिछा दिया गया है, और पूरे में बिछा दिया गया है। कह रहा है इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का जो वेट होता है इतना, तो बताना है कि फाइंड द एम्प्टी बॉक्स इन द, मतलब जितना भी हो सकता है अंदर में बिछाया गया उसको किलोग्राम में बताना है वो कितना। तो पहले क्या करेंगे सर, मतलब एक्सटर्नल डायमेंशन के बारे में तुमको सब कुछ मालूम है। जो स्टार्टिंग टाइम में ओपन बॉक्स था उसका लेंथ इतना है, ब्रेथ इतना है और हाइट इतना है। और बिछाने के बाद इंटरनल क्या होगा, तो इंटरनल डायमेंशन क्या होगा, इंटरनल डायमेंशन ऑफ बॉक्स, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, शुरुआत टाइम में कितना था, बिछाने के बाद कितना कम जाएगा। तो देखिए इसका लेंथ इधर से 1.5 कमेगा, इधर से भी 1.5 कमेगा ना, इधर से भी 1.5 कमेगा, आई मीन 1.5 दोनों तरफ से कमा, तो कितना कम गया 33 माइनस 3 कम गया, आई मीन 30 सेंटीमीटर लेंथ हो गया। और ब्रेथ कितना कमा 1.5, इधर भी कमा इधर भी कमा, तो ब्रेथ भी 25 था, लास्ट में कितना कम 1.5 प्लस 1.5 दोनों तरफ से कमा, तो कितना कम गया 25 माइनस 3 22 बच गया इंटरनल। और हाइट कितना कमा, हाइट तो एक ही बगल से कमा ना, ऊपर तो ओपन बॉक्स कह रहा है, तो हाइट कितना कमा 16.5 में से सर 1.5 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, मतलब 15 सेंटीमीटर, इतना इसका इंटरनल डायमेंशन हुआ। और अब क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम घटा देंगे, इसका वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम घटाइए, पहले इसका वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम घटाएंगे, क्यों, क्योंकि मालूम करना है कि कितना लगा, तो मालूम हो जाएगा ना, वहाँ से बड़े में से छोटे को घटा देंगे तो मालूम आ जाएगा सर इतना घट, मतलब इतना है, इतना मतलब लगा। तो 1 सेंटीमीटर क्यों, तो वहाँ से देखिए कुछ नहीं सर, इसका वॉल्यूम निकालिए, सिर्फ इसका वॉल्यूम निकालिए, इसका वॉल्यूम क्या 36, सब यूनिट सब में सेम है ना, थिकनेस भी सेंटीमीटर में ही दिया है क्या, वहाँ सेंटीमीटर में है, 25 मल्टीप्लाई 16.5, इसका मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा, मल्टीप्लाई कीजिए तो मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करके कितना दिया है 14850 इतना आया। इसका वो एक्सटर्नल डायमेंशन, इंटरनल डायमेंशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ इंटरनल डायमेंशन लेंथ कितना हो जाएगा 30
मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 50। ये सब कैलकुलेशन करना आपका काम है, सिर्फ लॉजिक समझिए सिर्फ यहाँ पे आप। इसका कितना है इंटरनल 10890 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या हो मतलब बचा कितना एम्प्टी, मतलब खाली कितना है एम्प्टी पार्ट का जो वॉल्यूम होगा, मतलब कितना बच गया, मतलब टोटल कितना है 48 में से कितना घटाना है, कितना आएगा सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा 3960 सेंटीमीटर क्यूब। और कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना 15 ग्राम होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब जो मतलब वो आयरन होगा उसका वेट कितना होगा 15 ग्राम। तो इतना इसको किलो में कह रहा है, तो सर किलो में इसको करने के लिए 1000 से सर डिवाइड करेंगे तो ये किलो में हो गया। 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना 15/1000 किलोग्राम होता है। कितना सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब में कितना हो जाएगा 15 डिवाइड बाय 1000। आप जो भी कैलकुलेट करके निकालिए उतना ये केजी आ जाएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, कैलकुलेशन आपका काम है, आप कीजिए कैलकुलेशन। क्वेश्चन समझिए, कह रहा है कि ओपन बॉक्स है जिसका एक्सटर्नल डायमेंशन गिवन है, इंटरनल डायमेंशन हम लोग ऐसे सोच के निकाले और इस प्रकार हम लोग सब्ट्रैक्ट करके वॉल्यूम को वो एम्प्टी वॉल्यूम निकाले। फिर कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन का वेट 15 ग्राम है, तो टोटल एम्प्टी बॉक्स हम का जो भी हो वॉल्यूम निकाले उसको हम लोग इतना ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको फिर क्या करेंगे हम लोग केजी में बनाने के लिए, फिर इस ग्राम को केजी में बनाने के लिए क्या करते हैं 1000 से डिवाइड करते हैं ना, और केजी को ग्राम में बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़िए। अरे ए बॉक्स मेड ऑफ सीट, मतलब एक बॉक्स सीट से बना हुआ है, सीट मेटल से, राइट, जिसका कॉस्ट पड़ता है कितना 120 पर इसको, मतलब कह रहा है कि 120 मीटर स्क्वायर। जब हम लोग इतना मीटर स्क्वायर एरिया लेते हैं तो इसका कॉस्ट पड़ता है 6480, मतलब 6480 रुपया इतना। हाँ 6000, 1 मीटर के लिए कितना पड़ेगा, 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना पड़ेगा डिवाइड बाई 12 इतना रुपया पड़ेगा। कितना रुपया, 1 मीटर स्क्वायर हम लोग जब सीट लेंगे, इससे मेटल का 1 मीटर स्क्वायर सीट लेंगे तो 56 रुपया पड़ेगा। ओके, और कह रहा है 1 मीटर इतना सीट लेंगे तो इतना रुपया पड़ेगा। और कह रहा है कि जो बॉक्स हम लोग बना रहे हैं, जो बॉक्स हम लोग बना रहे हैं उसका लेंथ कह रहा है, हम लोग एक बॉक्स बना रहे हैं, राइट, एक बॉक्स बना रहे हैं, इसका लेंथ कह रहा है कितना है 5 मीटर लॉन्ग है और कितना मीटर चौड़ा है 3 मीटर चौड़ा है। तो हाइट क्या होगा, कैलकुलेशन सही है ना, 12×5 = 60, 4 12 48 ना, इतना रुपया पड़ा। 1 मीटर की कितना रुपया पड़ा, ये 54 रुपया पड़ा। और मीटर 1 मीटर स्क्वायर एरिया, मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया लेंगे तो कितना रुपया पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा 54 रुपया देना पड़ेगा। उड़ा इनडायरेक्ट वे में कह रहा है कि 120 मीटर स्क्वायर आप ले रहे हैं तो आपको ये 6480 रुपया देना पड़ेगा। तो हम लोग वहाँ से 1 मीटर स्क्वायर करके हम लोग निकाल लिए और हम लोग क्या बनाना है, हमको एक बॉक्स बनाना है। तो बॉक्स के लिए क्या लगाएंगे, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। क्यों, क्योंकि बॉक्स हमको पूरा तैयार करना है, थोड़ी कह रहा है कि नीचे वाला पार्ट ऊपर वाला पार्ट को छोड़ के, बॉक्स के लिए हमको पूरा चाहिए ना। तो इसमें क्या लगाएंगे 2 × LB + BH + LH, ये किसके बराबर होगा 54 के बराबर होगा, यही ना। तो 2 × L कितना है 5 × B कितना है 3 + B कितना है 3 × H को H ही मान लेते हैं, प्लस L कितना है 5 × H 54। इसको काट सकते हैं क्या, 27 15 + 3H + 5H = 27, 15 + 8H 27, 8H बराबर 27 - 15, 8H बराबर कितना हो जाएगा 2, 12H बराबर कितना हो गया 12/8
12/8 करके 4 2 जा 4 3 जा आज कितना 1.5 आ रहा है 1.5 मीटर आ रहा है। आंसर भी सही है 1.5 मीटर। कैसे किए? कुछ नहीं किए सर, आपको इनडायरेक्ट वे में कह रहे थे कि 120 मीटर स्क्वायर आप जब किसी मेटल का एरिया लीजिएगा, मतलब 120 मीटर स्क्वायर एरिया का इतना रुपया पड़ेगा, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया का इतना रुपया पड़ेगा। और फिर हमको इसका मेटल बॉक्स बनाने के लिए पूरा चाहिए, तो पूरा के लिए टोटल सरफेस एरिया लगाए वो किसके बराबर 54 के बराबर है, 54 के बराबर है। और यहाँ से हम लोग इसका ये निकाल दीजिए। ऑफ कोर्स सर एकदम इजी था। चलिए हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है और इजी क्वेश्चन है। पर ये 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, एक क्यूबाइड का वॉल्यूम कितना कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड कितना कह रहा है। अभी जहाँ हम बात करेंगे क्यूबाइड या क्यू ही होगा, अभी क्यू का तो क्वेश्चन अभी एक भी नहीं है, ये क्यूबाइड है। क्या क्यूबाइड है, इसका वॉल्यूम कितना कह रहा है कि 536 मीटर क्यूब, वॉल्यूम क्यू में होगा। एल कितना, लेंथ कितना है 16 मीटर, ब्रेथ कितना है, ब्रेथ और हाइट का रेशियो दिया है, ब्रेथ और हाइट का रेशियो दिया है 3:2। तो पूछ रहा है फाइंड द बी एंड एच, ये क्वेश्चन दे रहा है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको यहाँ पे क्या इसका वो रेशियो में दिया, तो हम लोग जानते हैं कि रेशियो को हमको लोग ऐसे लिखने के लिए हम लोग सबको लेंथ कितना है 16 मीटर, तो b को हम क्या करेंगे, b को हम 3x मान लेंगे और h को हम लोग 2x मान लेंगे। इस प्रकार मान लेते हैं, जब रेशियो में रहता है तो इसको ऐसे लिख लेंगे हम लोग x मल्टीप्लाई x ले लेते हैं, और जो x का वैल्यू होता है फिर लास्ट में उसको हम लोग यहाँ पुट करेंगे और फिर यहाँ से b का फाइंड आउट कर लेंगे। तो कुछ नहीं, आपका वॉल्यूम दिया था, वॉल्यूम के लिए क्या होता है L गुने B गुने H मल्टीप्लाई मीटर क्यू, L कितना है 16 मल्टीप्लाई 3x प्लस 2x मल्टीप्लाई 2x इक्वल टू, सबको मल्टीप्लाई कीजिए 90 58x 96x स्क्वायर x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16 मीटर स्क्वायर, x बराबर कितना होगा रूट 16 मीटर स्क्वायर, x बराबर 4 मीटर। मीटर क्यों था, मीटर स्क्वायर कैसे हुआ समझ में आ रहा है, क्योंकि लेंथ ये भी मीटर हो जाएगा, तो मीटर से 1 मीटर जाते मीटर स्क्वायर बन जाएगा ना, इसलिए ये 4 मीटर आया। ऑफ कोर्स सर 4 मीटर आया। तो 4 के साथ अब क्या करेंगे यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 4 कर देंगे और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई भी 2 मल्टीप्लाई 4 कर देंगे, क्योंकि x का वैल्यू कितना है 4 है। अभी हमको एग्जैक्ट b और h मालूम नहीं चला, क्योंकि हमको x यहाँ पे रख देंगे तो इसके साथ जो 3 है तो 3 के मल्टीप्लाई कर देंगे तो b आ जाएगा, आई मीन ब्रेथ आ जाएगा, तो 12 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, राइट। तो ऐसे करके हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। b कितना आया सर, ब्रेथ इसका है 12 और h कितना आया 8 मीटर। क्या बताए, मतलब कितना देर से वीडियो शूट कर रहे थे, वो क्या हो रहा था, मतलब कुछ इशू आ रहा था एक्चुअली, बहुत देर से 3-4 घंटा से ऐसे चल रहा है, तो थोड़ा थक गए यार, इसलिए ऐसा करना पड़ता है, कैलकुलेशन डायरेक्ट ऐसा सोच के करना पड़ता है, राइट। तो कुछ ऐसा नहीं, बहुत देर से वीडियो शूट कर रहे हैं, कभी क्या होता है देखिए अभी जस्ट ये टूट गया था, अकेले ही सब कुछ करना पड़ता है, शूट करना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है, फिर जो भी हो उसमें फिर ऐसे मतलब बहुत सारे काम खुद ही करना पड़ते हैं जनाब, तो होता है, राइट। अभी करीब रात के 1:30 बज रहे होंगे मे भी, और हम लगे कब से, एक्चुअली आप लोग जान लीजिए सर कितना मेहनत कर रहा है। एक्चुअली हम लगे हुए हैं करीब, मतलब 2 दिन से हम कहीं जाते ही नहीं, रूम पे ही रहते हैं। करीब 6 या 6:30 से हम लोग लगे होंगे इसमें, और इसमें मतलब क्या होता है, मतलब कितना वीडियो शूट करते फिर काटते हैं, नहीं होता है जब वो नहीं मिल पाता है खुद से फील अंदर से नहीं होने, मतलब ऐसा नहीं होता है तब तक वो अपलोड नहीं करते हैं। अभी स्टार्टिंग पीरियड चल रहा है, ये स्टार्टिंग समय चल रहा है, तो कभी कभी डाल भी देते हैं, क्योंकि इतना मेहनत करने के बावजूद भी लगता है अपना बेस्ट नहीं दे पाए, तो होता है। तो चलिए हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक हॉल है, क्या है, एक हॉल है, एक डाइनिंग हॉल है, मान लीजिए डाइनिंग हॉल है,
सपोज दैट यहाँ पे आपको चित्र दिख रहा होगा, ये डाइनिंग हॉल इस तरह का, यहाँ पे कुर्सी लगा हुआ है। सपोज दैट मान लीजिए डाइनिंग हॉल है, और डाइनिंग हॉल है जिसका लेंथ कह रहा है कि 20 मीटर है, ब्रेथ कह रहा है 16 मीटर, और हाइट कह रहा है कि 4.5 मीटर है। और कह रहा है कि अज्यूमिंग दैट ईच पर्सन रिक्वायर्ड, मतलब प्रत्येक, इसमें पर्सन बैठा होगा, इसमें तो आदमी जरूर बैठा होगा, मतलब कह रहा है कि जो मान लीजिए आप ऐसा कि ईच पर्सन रिक्वायर्ड मतलब हर प्रत्येक आदमी को जरूरत है, एक पर्सन को जरूरत है कितना, 5 मीटर क्यूब एरिया। तो पूछ रहा है कि कितने, मतलब हाउ मेनी पर्सन कैन बी, इसमें कितना पर्सन, हाउ मेनी पर्सन कैन बी एकोमोडेटेड इन हॉल, मतलब कितना पर्सन इसमें सही से रह सकता है। तो कुछ नहीं कर, इनका वॉल्यूम कह रहा है, वॉल्यूम निकाल के देखिए क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकाल के, ये भी वॉल्यूम है तो नंबर क्या पूछा है, नंबर ऑफ पर्सन पूछ रहा है कि जहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन बोले, कुछ भी बोले पर्सन, कुछ भी नंबर पूछे तो बोलेंगे कि बड़े वाला का वॉल्यूम डिवाइड बाई छोटे वाला का वॉल्यूम। सर ये वॉल्यूम कैसे हुआ, देखिए मीटर क्यूब में है, मीटर क्यूब में क्या होता है, ऑलवेज वॉल्यूम होता है, हम बताए थे यूनिट से कैसे हम लोग किसी चीज़ को मतलब कह सकते हैं कि ये मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम का है, ठीक, ये स्क्वायर का है, सॉरी ये मतलब एरिया का है, ऐसे हम लोग कह पाएंगे। तो ये मीटर क्यूब है, तो मीटर किस में है, ये मीटर क्यूब में है, तो सर ये वॉल्यूम होगा। इसका सर वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ हॉल का जो वॉल्यूम होगा, मतलब ये भी होता है कितना 4.5, और इसको ये वॉल्यूम होगा, ये निकालिए आप लोग, मल्टीप्लाई कीजिए, मीटर क्यूब होगा, और नंबर ऑफ पर्सन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ पर्सन बराबर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हॉल डिवाइड बाय एक पर्सन को जो जरूरत है कितना, ए पर्सन रिक्वायर्ड जो भी जरूरत है इसको, ए पर्सन रिक्वायर्ड एयर, राइट। वॉल्यूम ऑफ हॉल कितना हो जाएगा 20 × 16 × 4.5 डिवाइड बाय एयर 5 मीटर क्यूब, ये भी मीटर क्यूब में आएगा, मीटर में मीटर क्यूब, मीटर में इससे मीटर क्यूब कैंसिल काट देंगे हम लोग, इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा इतना नंबर ऑफ पर्सन उसमें रह सकता है, सही से रह सकता है। तो चलिए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक क्लासरूम है, क्या है, एक क्लासरूम है। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है एक क्लासरूम है, और एक क्लासरूम है, राइट, क्या एक क्लासरूम है, बगल में आपको चीज़ दिख रहा होगा, कह रहा है एक क्लासरूम है जिसका लेंथ कह रहा है 10 मीटर है, और जो 10 मीटर लंबा है, चौड़ा 6.4 मीटर है, ऊंचा कितना कह रहा है 5 मीटर है, और इसमें इफ ईच स्टूडेंट, मतलब इसमें स्टूडेंट बैठता है, क्लासरूम में तो स्टूडेंट ही बैठेगा ना, मतलब कह रहा है ईच स्टूडेंट, कह रहा है ईच स्टूडेंट विल गिव है, मतलब एक स्टूडेंट जो बैठता है वो कितना एरिया लेता है मालूम है, एक स्टूडेंट जब बैठता है तो उसका एरिया कितना लेता है, कितना फ्लोर लेता है, मतलब 1.6 मीटर स्क्वायर ऑफ द फ्लोर एरिया। हाउ मेनी स्टूडेंट कैन बी एकोमोडेट इन रूम, हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एयर वुड बी स्टूडेंट। तो कुछ नहीं कहना है, एरिया निकालिए फिर उसे डिवाइड कीजिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे। फिर भी देखिए आदमी तो नीचे बैठा रहेगा ना, वो तो जब तो उससे ऊंचाई से क्या मतलब, कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, वो तो एरिया हमेशा नीचे वाला ही होगा, वो तो हमेशा नीचे वाला ही पार्ट लेंगे, तो इसमें ऊंचाई से कोई मतलब ही नहीं होगा। पूछा है कि कितना एरिया वो मतलब कितना स्टूडेंट बैठ सकते, ये पूछ रहा है। एक स्टूडेंट जब इतना वो जगह लेता है तो कुछ नहीं बाबू, एरिया निकालना पड़ेगा। तो ऊपर वाला हाइट से कुछ मतलब ही नहीं है, तो नीचे वाला पार्ट क्या होगा, इसका रेक्टेंगुलर पार्ट होगा, मतलब नीचे वाला जगह पे बैठ सकते हैं। इमेजिंग के लिए थोड़ा आपको, आप किसी रूम में बैठे हैं तो वहाँ पे आप मान लीजिए आप कितना 1.6 मीटर की जगह ले रहे हैं, और आप जिस जगह पे बैठे हैं वो तो 3D होगा, ये भी तो क्यूबिक होगा, उसमें लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा, हाइट भी होगा। ऑफकोर्स सर, तो आपको हाइट से क्या मतलब, आप तो सिर्फ लेंथ, आपको सिर्फ लेंथ और ब्रेथ ही चाहिए ना। ऐसे देखिए दिख रहा है ना, यहाँ पे चाहिए तो हमको लेंथ, मतलब लेंथ ही चाहिए और ब्रेथ चाहिए, यही चाहिए ना हमको। हाइट से क्या मतलब, वो हाइट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, तो हाइट को हम लोग क्या, कोई इसमें कोई रिक्वायर्ड इसका हो ही नहीं। तो नंबर ऑफ
स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ क्लास आई मीन लेंथ गुने ब्रेथ एरिया ऑफ क्लासरूम डिवाइड बाय एक स्टूडेंट कितना स्पेस ले रहा है 1.6 मीटर क्यूब डिवाइड बाय वन स्टूडेंट को रिक्वायर्ड कितना है एरिया, वो इसका वॉल्यूम एरिया कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 6.4 मल्टीप्लाइड बाय ये भी मीटर क्यूब ये भी मीटर स्क्वायर ये भी मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये मीटर मीटर से मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कीजिए, 14 स्टूडेंट यहाँ पे बैठ पाएगा और ये यही में पूछ रहा है कि उसको एयर का कितना ज़रूरत होगा, एयर का कितना ज़रूरत होगा, ये फिर बोल रहा है हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ एयर वुड बी स्टूडेंट। तो क्या इसमें वॉल्यूम से डिवाइड करना है, इसमें क्या करना है वॉल्यूम से डिवाइड करना है, वॉल्यूम से एयर कितना चाहिए कितना स्टूडेंट बैठा है सर, उस पर सर 40 स्टूडेंट बैठा है तो 40 स्टूडेंट को एयर चाहिए तो कितना मतलब वॉल्यूम हो पाएगा, तो एयर पूरा में रहेगा ना, ऐसे थोड़ी रहेगा एयर यहीं पे, एयर तो पूरा में चाहिए तो इसमें सर वॉल्यूम चाहिए तो एयर कितना होगा आई मीन हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ एयर कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्लासरूम डिवाइड बाय स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब सब स्टूडेंट को चाहिए ना नंबर ऑफ स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ क्लासरूम क्या होगा, वॉल्यूम इसका वॉल्यूम निकालिए लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट डिवाइड बाय स्टूडेंट कितना है सर, टोटल कितना स्टूडेंट है 40। अब इसको डिवाइड करेंगे जो भी आएगा इतना इसको मीटर क्यूब एरिया चाहिए, मीटर है तो मीटर क्यूब एरिया चाहिए, डिवाइड कीजिए ना इसको। आई मीन 8 मीटर क्यूब एरिया चाहिए राइट, 8 मीटर क्यूब एरिया चाहिए। चलिए 16 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 16 क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है एकदम इजी क्वेश्चन है सर। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, मतलब सरफेस एरिया कह रहा है कि इसका सरफेस एरिया कितना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना है सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ कितना कह रहा है, लेंथ और ब्रेथ, लेंथ कह रहा है 14 सेंटीमीटर और ब्रेथ कह रहा है 11 सेंटीमीटर, तो इतना हाइट क्या होगा, ये तो क्वेश्चन। सरफेस एरिया का क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH इक्वल टू कितना है 35758 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 इंटू यूनिट सेम है, देख लीजिएगा यूनिट देखना बहुत जरूरी। 14 मल्टीप्लाई 11 प्लस B कितना है 11 मल्टीप्लाई H को लेट H ही मान लेते हैं 14 मल्टीप्लाई H। अब इसको डिवाइड कीजिए 349 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई कीजिए 14 मल्टीप्लाई लगेगा 11 कितना होगा 451 इतना आएगा प्लस 11H प्लस 14H इक्वल टू 349 और इसको इधर जाएगा तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25H माइनस 14। अब जो भी आएगा इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, इसको यहाँ पे लिखिएगा 25 से डिवाइड कीजिएगा, जो भी इसका सेंटीमीटर इसका हाइट हो जाएगा। तो 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया, कुछ नहीं था। एक सरफेस एरिया आपको गिवन था कहीं क्यूबॉइड का और उसका लेंथ और ब्रेथ गिवन था और हाइट पूछ रहा था, तो कुछ नहीं था, सिंपल फार्मूला लगाएंगे वहाँ से H फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए 17 हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मतलब बारिश का मौसम है और बारिश बारिश हो रहा है, तो वो कह रहा है कि जब बारिश हो रहा है तो किसी मतलब मान लीजिए एक टैंक है या कुछ भी हो सकता है, एक टैंक में बारिश हो रहा है, मतलब बारिश की बूंदें गिर रही है और वो उसका जो बारिश गिरेगी तो पानी इंक्रीज होगा। मतलब स्टार्टिंग में यहाँ तक बोल रहा है कि ये पानी इंक्रीज कितना हुआ 5 सेंटीमीटर, कितना पानी इंक्रीज हुआ 5 सेंटीमीटर, मतलब पानी बढ़ा, मतलब हाइट कह रहा है स्टार्ट में पानी होते रहे यहाँ तक आएगा। मान लीजिए कह रहा है हाइट कितना, हाइट कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर है
और कह रहा है जो एरिया इसका है, मतलब जो एरिया जो पानी जिस एरिया पे पानी है वो एरिया कह रहा है 2 हेक्टेयर है। 2 हेक्टेयर से एरिया का यूनिट क्या है 2 हेक्टेयर। तो क्या करेंगे सर, हेक्टेयर आपको हाइट गिवन है और एरिया गिवन है, तो पूछ रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फॉल ऑन, मतलब कह रहा है फाइंड क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट। इसी को लेंथ गुने ब्रेथ को क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। एरिया गुने हाइट भी लिख सकते हैं। अब कौन सर आपको एरिया गिवन है कितना 2 हेक्टेयर, लेकिन क्या है सर एरिया किस में है, हेक्टेयर में है, और ये किस में है यूनिट, और हाइट किस में है सेंटीमीटर में है, मतलब बहुत यूनिट डिफरेंट है। तो पहले क्या करेंगे, दोनों को सेम कर लेते हैं, तो दोनों को मीटर कर लेते हैं हम लोग। मीटर में दोनों कम, मतलब मीटर में हम लोग दोनों को कर लेते हैं कन्वर्ट। तो हम लोग जानते हैं या कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन क्या होता है, किलोमीटर, किलो हेक्टर, डेकामीटर, डेसी सेंटी मिलीमीटर। कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक तरीका भी होता है। तो तरीका क्या था, कहाँ है DCM लाओ, ये ना, किलो हेक्टो डेकामीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर। क्या आपको हेक्टो दिया है, हेक्टो को मीटर में बदलना है, राइट। तो ऊपर से नीचे आते थे क्या है, मल्टीप्लाई करते हैं, मीटर में कितना 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 10 से मल्टीप्लाई करते थे 2 हेक्टो। और ये एरिया है, एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर में होगा। तो देखिए मीटर, यहाँ पे हम क्या किए, अभी मीटर में ही बदले, इसको स्क्वायर में बदलने के लिए मीटर को मीटर करना पड़ेगा ना, तो मीटर स्क्वायर होगा। 1 मीटर के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मीटर और है तो दूसरा मीटर के लिए भी 100 से, मतलब टोटल कितना से 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10,000 से। तो कितना हो जाएगा, ये इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 10,000। ये मीटर, ये भी मीटर, क्योंकि एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है, एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो मीटर स्क्वायर हो गया। अब इसको मीटर में कन्वर्ट किए, ये मीटर हुआ, ये भी मीटर हुआ, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, हेक्टो से हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मीटर में आ जाएगा। फिर मीटर को मीटर स्क्वायर में फिर 100 से करना पड़ेगा तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ओके, और देखिए अब हमको सेंटीमीटर से मीटर में कि कहाँ है DCM लाओ, मतलब सेंटीमीटर यहाँ होगा। और कह रहा है कि अब हमको क्या चाहिए, सेंटीमीटर से हमको मीटर में, तो ऊपर जाने के लिए क्या, ऊपर जाने के लिए हमको डिवाइड करना पड़ता है, मतलब इसको सर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सर 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इतना मीटर हो गया, राइट। ऑफकोर्स सर कुछ गिवन है, एरिया कितना है 20,000, मतलब 20,000 मल्टीप्लाई हाइट कितना है, दोनों का यूनिट मीटर मीटर हो गया ना। है ना, ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर, 2 से 2 कैंसिल, 200 मल्टीप्लाई 5 मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब हो गया, 1000 मीटर क्यूब। मतलब इसका जो वॉल्यूम होगा 1000 मीटर क्यूब होगा। इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, लीटर में क्वेश्चन पूछेगा तो क्या करेंगे, आई नो कि 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है 1000 लीटर। तो इसमें क्या करेंगे सर, 1000 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो लीटर में आ जाएगा, एंड इतना लीटर पानी इसमें हो जाएगा। जब वो मतलब उसका जो जब वाटर फॉल हो रहा है कोई बर्तन में, कोई कंटेनर में, और जब उसका हाइट इतना उठ गया और वो इतना हेक्टेयर पानी, इतना हेक्टेयर में पानी है, इतना एरिया में उसका वाटर रखा है, तो कह रहा है कि कितना वॉल्यूम होगा। तो सर ऐसे एरिया गुने हाइट, वॉल्यूम, लेंथ गुने ब्रेथ बराबर एरिया होता है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट, लेंथ गुने ब्रेथ एरिया मल्टीप्लाई हाइट। ऐसे करके निकालते। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्यूब है जिसका साइड आपको गिवन है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्यूब है जिसका एज आई मीन साइड आपको गिवन है। साइड कह रहा है, साइड कितना गिवन है इसका, साइड कह रहा है कि 9 मीटर। अब पूछ रहा है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, लेटरल से पहला वॉल्यूम क्या होगा, दूसरा कह रहा है कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, तीसरा कह रहा है टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, आई मीन टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया क्या होगा। तो देखिए जनाब, इसका वॉल्यूम बराबर का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है सर, साइड का क्यूब, साइड जो भी उसका क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर। ये सब कहाँ से आया, कैसे हुआ, आपको देखना है। तो हम लोग जो थ्योरी वाला पार्ट पढ़े तो उसमें जाके देखिए और अच्छे से समझिए, क्योंकि अच्छे से हम लोग पढ़े थे वहाँ पे। टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है 6 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर, और इसको डिराइव भी किए थे और हम फील के साथ समझे भी थे, राइट।
तो जाके वो वाला वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको अगर लॉजिकली समझना है, मैथमेटिकली को ऑब्जर्व करना है देन, अदरवाइज क्वेश्चन भी कर सकते हैं, इट्स नो प्रॉब्लम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सर? साइड का क्यू, साइड कितना है 9 मीटर का क्यू कह रहा है, तो मतलब 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, 9 मीटर 9 मीटर 9 मीटर, कितना मीटर क्यू आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई साइड कितना है 9 मीटर मल्टीप्लाई 9 मीटर, क्योंकि साइड का स्क्वायर में तो साइड को डबल टाइम लिखो, 481 का स्क्वायर। वॉल्यूम का यूनिट हमेशा क्यू में होता है, साइड का स्क्वायर में आता है मीटर की स्क्वायर। जहाँ एरिया आपको दिखे, सॉरी, एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर में आता है, वॉल्यूम का यूनिट हमेशा क्यूब में आता है। जहाँ आपको एरिया दिखे, किसी चीज़ में एरिया लगा होगा तो उसका यूनिट स्क्वायर होता है। स्क्वायर से हम लोग कभी क्या करेंगे, यूनिट से हम लोग मालूम कर लेंगे कि वॉल्यूम गिवन है कि उसका एरिया गिवन है, क्योंकि अगर यूनिट मीटर क्यूब में रहता है तो सर हम लोग मालूम कर लेंगे कि उसका सर वॉल्यूम गिवन है। अगर यूनिट मीटर स्क्वायर में रहता है या किसी चीज़ का स्क्वायर लगा रहता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, डेसीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, जहाँ पे स्क्वायर लगा हो तो मालूम कर लेंगे सर इसका यूनिट एरिया, मतलब इसका यूनिट क्या है, चाहे स्क्वायर में है तो इसका मतलब क्या हो रहा है सर, हमको गिवन क्या है, एरिया गिवन है। स्क्वायर मतलब सर एरिया, वॉल्यूम मतलब क्यूब सर। 6 टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई साइड कितना है 9 मीटर मल्टीप्लाई 9 मीटर, 6 मल्टीप्लाई 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 486 मीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन इजी था, ये क्वेश्चन में कुछ जान ही नहीं था। 19 नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पढ़िए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब गिवन है, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना कह रहा है कि कितना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। और आपको कह रहा है कि इसका साइड क्या होगा, राइट, यही ना। फाइंड इट्स वॉल्यूम, फाइंड इट्स वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या साइड का रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि वॉल्यूम बराबर क्या होता है साइड का क्यू, तो सर साइड निकाल देंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। तो इसको कैसे निकालेंगे सर, साइड कुछ नहीं, आपको गिवन क्या है सर, टोटल सरफेस एरिया हमको गिवन है, टोटल सरफेस एरिया कितना गिवन है 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे भी हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि जहाँ सर स्क्वायर अगर यूनिट रहे, किसी चीज़ का यूनिट है स्क्वायर में रहे तो सर एरिया ही गिवन रहता है। लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर हम तो समझ सकते हैं कि स्क्वायर रहे किसी चीज़ का यूनिट तो समझेंगे सर एरिया होगा, लेकिन सर प्रॉब्लम यहाँ है ना, लेटरल सरफेस एरिया हुआ कि टोटल सरफेस एरिया हो, बच्चे इसमें कंफ्यूजन करते। बाबू हम आप लोगों को बता दिए हैं, मतलब थ्योरी पार्ट में जाके देखिए हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं कि क्या अंतर है, तब पर भी आपको समझाने का थोड़ा प्रयास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लीजिए ये बॉटल है हमारे पास, तो इसको बोलेंगे कि टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया क्या होगा। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, जो जब ये बोतल को बनाया गया होगा तो प्लास्टिक कितना रिक्वायर्ड होगा पूरा सर, इसको ये भी सब, तो इसको टोटल सरफेस एरिया बोलेंगे। और देखिए जनाब टोटल सरफेस एरिया तो समझ में आ गया, लेटरल सरफेस एरिया वो होता है ये ऊपर वाला पार्ट को, इसको जो इसका जो ढक्कन है इसको हटाइए और पेंदी को हटाइए, ये क्या होगा लेटरल सरफेस एरिया होगा, ये होता है। ऐसे हम लोग सोचेंगे और ऐसे समझेंगे। अगर आपको फील के साथ समझना है तो पहला वीडियो जाके विजिट कीजिए और अच्छे से हम लोग वहाँ पे एक्सप्लेन किए थे, मस्त से एक्सप्लेन किए थे वहाँ पे। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सर, 6 गुने साइड का स्क्वायर इक्वल टू कितना 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सर ये साइड स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में चला जाता है, तो 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 6, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। और साइड बराबर क्या होगा √196 सेंटीमीटर, इसका बाहर कितना आएगा 14 सेंटीमीटर। तुम लोग सर साइड निकाल दिया, अब क्या कह रहा है वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है साइड का क्यूब होता है, तो साइड कितना है 14 सेंटीमीटर, इसका क्यूब कितना हो जाएगा कुछ नहीं सर 14 सेंटीमीटर को 3 टाइम्स लिख के और मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी हो वहाँ पे आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा और सेंटीमीटर क्यू लास्ट में लगा दीजिए। 19 क्वेश्चन डन हो गया। चलिए हम लोग 20 क्वेश्चन को और देखते हैं। 20 क्वेश्चन क्या क्या रहा है। देखिए 20 क्वेश्चन क्या क्या रहा है। 20 क्वेश्चन क्या रहा है कि
तो यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया आपको गिवन है, क्या कह रहा है, लेटरल सरफेस एरिया कितना गिवन है, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी एरिया है तो सर स्क्वायर होगा इसका, और इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ये आपका क्वेश्चन है, कैसे करेंगे सर, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे 4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर इक्वल टू किसकी है सर 900 का, और इसको काटेंगे तो कितना से कटेगा, 900 है तो कितना से कटेगा, इतना से कटेगा, साइड का स्क्वायर कितना हुआ, इतना ही आएगा ना काट के इसको, हाँ सर 225, इसका रूट का लगा देंगे, रूट किसका है, इसका रूट कितना आएगा, करो ना इसका रूट, इसका रूट करेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर आ जाएगा, राइट। और सर साइड हम लोग निकाल लिए कितना है सर, इसका साइड 15 सेंटीमीटर आया, इसका रूट करेंगे तो 15 आएगा, अभी जस्ट किए तो मालूम चला। और इसका साइड कितना है 15 आएगा। पूछ क्या रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछने के लिए, वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए, साइड चाहिए, साइड का क्यूब कर देंगे सर, तो साइड हमको मालूम हो गया सर 15 का सर क्यूब कर देंगे, जो भी आएगा वही इसका सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा इसका आंसर, राइट। तो 18 क्वेश्चन कुछ नहीं था, चलिए 18 क्वेश्चन अभी बनाया ना, अभी 20 क्वेश्चन बनाया, राइट, हम लोग अभी 20 नंबर क्वेश्चन बनाया। और हम लोग देखिए 21 क्वेश्चन देखते, 21 क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन ही है। यहाँ पे आपको कुछ 21 क्वेश्चन भी कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है सर। क्या दिया है देखिए बाबू, यहाँ पे आपको वॉल्यूम गिवन है, क्या दिया है 21 क्वेश्चन कह रहा है कि आपको वॉल्यूम गिवन है, कौन सा 21 क्वेश्चन है, कह रहा है वॉल्यूम ऑफ क्यू आपको गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यू आपको गिवन है, कितना दिया है वॉल्यूम ऑफ क्यू, 512 सेंटीमीटर की आपको वॉल्यूम गिवन है। पूछा कि सरफेस एरिया क्या होगा, फाइंड द सरफेस एरिया, मीन सरफेस एरिया मतलब लेटर टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया पूछ रहा है। वॉल्यूम ऑफ क्यू क्या होता है, साइड का क्यू सर, लेफ्ट साइड, इसका साइड का क्यू क्या है, आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया है सर 1512 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये किसके बराबर होता है सर, साइड क्यू का बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यू कितना होता है सर, साइड क्यू होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, साइड क्यू, तो साइड क्यू लगाए बराबर किसका 1512 सेंटीमीटर क्यूब। पूछना है सर, यहाँ पे स्क्वायर था तो रूट हो जाता था, यहाँ पे क्यूब है तो वहाँ पे इसका भी 1/क्यूब हो जाएगा, इसको करना पड़ेगा। मतलब स्क्वायर में क्या था 196 को क्या लिए, इसका 4 टाइम्स को मतलब 2 टाइम्स को 1 लिए ना, इसमें 3 टाइम्स 14 मान लीजिए, 14 + 14, ये 3 टाइम्स 14 रहे ना, तो इसका क्यूब करेंगे तो एक ही 14 रहेंगे, ये वो दोनों में अंतर होता है। कुछ नहीं सर, इसका क्यूब कैसे निकालते हैं, तो इसका वो कीजिए, इसको हम लोग वो मतलब इसको हम लोग तोड़ेंगे छोटे स्मॉल पार्ट में, इसको ब्रेक करेंगे तो कितना होगा, और तोड़िए 8 4 से 4, राइट। आई मीन इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या 152 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 4 × 4 × 4 ऑफ कोर्स सर। अब क्या हम रिजल्ट क्या होता है, 3 को 1 से लेना है, तो 3 को 1 और 4 को मतलब इसका भी जो 4 का जो 3 टाइम्स लिखा है उसको भी 1 ही लेना है, क्योंकि घनमूल का मतलब होता है 3 का 1, वर्गमूल का मतलब होता है मीन रूट का मतलब होता है 2 का 1। जहाँ घनमूल मतलब क्यूब का बात हो तो 3 का 1, तो इसमें 3 का 1 लिए, इसमें भी 3 का 1 लिए। अब कुछ नहीं सर, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। साइड कितना निकल के आया सर 8 सेंटीमीटर साइड इसका निकल के आया। और पूछ क्या रहा है 21 है ना, पूछ रहा है सर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बराबर क्या होता है सर 6 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई 8 का स्क्वायर कर दो, जो भी आएगा उतना सेंटीमीटर इसका स्क्वायर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था सर, कुछ था ही नहीं, आपको एक दिया था दूसरा चीज निकालना था, ऐसा नहीं, इतनी सिंपल क्वेश्चन सर था। तो चलिए हम लोग अब 22 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 आपको क्यूब गिवन है और प्रत्येक का साइड आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 क्यूब है, उस सब का साइड आपको गिवन है। और कह रहा है इस सबको मिला के एक बड़ा क्यूब बनाया जाता है, ओके, जो एक बड़ा सिंगल क्यूब बनाया जाता है। फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ न्यू आ जाता है, उसका सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा,
तो सर लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 4 गुने साइड का स्क्वायर। तो लेकिन सर इसका साइड मालूम ही नहीं है, तो पहले क्या करेंगे, पहले साइड निकालेंगे। तो साइड कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा ना, आपको सपोज डैट 3Q है, एक Q 2Q और एक और Q है, सपोज डैट 3Q आपको गिवन है। तो इस तीनों को मिला के एक बड़ा Q बनाया जाता है। तो अब क्या करेंगे सर, इसका वॉल्यूम इसका वॉल्यूम ना पूरी वाला शेप चाहिए ना, ऊपर नीचे सब चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि हमको ऊपरी परत चाहिए, नहीं ना, इसका वॉल्यूम लेंगे ना, एरिया नहीं लेंगे, वॉल्यूम लेंगे। इसका वॉल्यूम क्यों इसका वॉल्यूम लेंगे, क्योंकि सर इसका हाइट भी चाहिए, लेंथ भी चाहिए, ब्रेथ भी चाहिए। वॉल्यूम में तीनों आ जाता है सर, तब ना उसका वॉल्यूम के का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट। तो इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम, तीनों वॉल्यूम को वॉल्यूम मतलब इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम, तीनों का वॉल्यूम जो होगा वो सिंगल इसका वॉल्यूम होगा, राइट। तो क्या मतलब कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखते क्या, मतलब वॉल्यूम ऑफ ए न्यू क्यू, वॉल्यूम ऑफ ए न्यू क्यू मतलब V1 मान लो इक्वल टू इसका वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यू V मान लो, इसका वॉल्यूम V1 मान लो, इसका वॉल्यूम V2 मान लो, इसका वॉल्यूम V3 मान लो। V1 प्लस V2 प्लस V3, ऑफकोर्स है V1, इसका वॉल्यूम क्या होगा, साइड तो साइड कितना है 5 का क्यू, प्लस इसका सबका यूनिट सेम है। देखिएगा यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, पहले क्वेश्चन बनाने से पहले यूनिट देख लीजिएगा सर सेम है कि नहीं। 5 का क्यू इसका हो जाएगा, इसका 4 का क्यू हो जाएगा, प्लस इसका कितना 3 का क्यू, सबको जोड़ो तो इसका करेंगे तो कितना आएगा 125 प्लस इतना ही ना 9, इस सबको जोड़ो कितना आएगा 125 64 9, जोड़ो इसको कितना आएगा सर 9 9 18 198, कितना आया 198 आया, राइट। कितना आया 198। किसका, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम का साइड कितना सर साइड क्यों मान लेते, इसका साइड ही मान लेते। वॉल्यूम कितना आया, नया का वॉल्यूम कितना है साइड, नया वॉल्यूम किसका आया, इसी का वॉल्यूम भी माने थे ना। तो इसका वॉल्यूम बराबर कितना आया 198 सेंटीमीटर क्यूब। ऑफकोर्स सर ये भी सेंटीमीटर क्यूब, ये भी सेंटीमीटर क्यूब आपस में जोड़ रहे थे, सेंटीमीटर क्यूब को जोड़ेंगे तो वही होगा ना, मल्टीप्लाई में ना पावर जुड़ता है। इसका वॉल्यूम साइड कितना है सर, साइड का साइड ही मान लिए, इसका कितना 198 सेंटीमीटर क्यूब, साइड का वो करो तो √100 198 सेंटीमीटर क्यूब। इसको तोड़ने आता है ना, इसको गुणनखंड, इसको क्या बोलते हैं, फैक्टर निकालो, 2 में इसको तोड़ो 99, फिर 2 में टूटेगा 3 में, कैलकुलेशन सही किए ना 543 सॉरी 27 होगा ना ये, ऑफकोर्स है ना, 3 को 3 टाइम्स लिखेंगे तो 27 होगा ना। अब सबको ऐड करो, वो देख रहे थे क्या, अब सबको ऐड करो, कितना आया 216 सेंटीमीटर क्यूब आया, कितना 216 सेंटीमीटर क्यूब, 216 सेंटीमीटर क्यूब। इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 को 1 लेना है ना, क्योंकि क्यू है ना, स्क्वायर में क्या करते थे, स्क्वायर में 2 को 1 लेते थे, और 3 में क्या करेंगे, मतलब क्यू है तो 3 का 1 लेंगे, 3 से लगेगा ऑफकोर्स सर इतना आ गया। क्या करेंगे अब, साइड बराबर कितना आया √100 मतलब 1/3, इसका क्यों निकाल लेते 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 को 1 लीजिए, इसका भी 1 लीजिए, 6, साइड कितना आया सर, साइड 6 सेंटीमीटर आया। और क्या पूछा है, लेटरल सरफेस एरिया, आप तो साइड तक निकाल दिए नया का, इसका 4 गुने साइड का कितना 6 का स्क्वायर, 4 गुने 26 36, 6 का स्क्वायर 36, कितना सेंटीमीटर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका लेटरल सरफेस एरिया। क्वेश्चन समझ में आया, कह रहा है कि 3Q है, 3Q को मिला के मतलब 1Q 2Q 3Q को मिला के एक बड़ा Q बनाया जाता है, और वो बड़ा Q बनाया जाता है, उसका लेटरल सरफेस एरिया क्या हुआ। तो सर लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमको पहले सर साइड निकालना पड़ेगा। साइड कैसे निकालेंगे सर,
सबको वॉल्यूम को जोड़ देंगे। वॉल्यूम ही क्यों जोड़ेंगे, सरफेस एरिया भी जोड़ सकते हैं, तो सरफेस एरिया नहीं जोड़ेंगे। वाई है क्योंकि सरफेस एरिया में सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा, मतलब सिर्फ एरिया आता है, वो उसका जो क्या होता है हाइट कंसीडर नहीं किया जाता। वो वॉल्यूम में क्या होता है पूरी चीज़ कंसीडर करते हैं, अंदर में कितना स्पेस वो ले रहा है पूरी, मतलब इसको रखते हैं तो एरिया भी लेगा, हाइट भी लेगा, उसके ऊपर रखेंगे ना तो वॉल्यूम इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि उसमें हाइट सब कुछ कंसीडर होता है। वो वॉल्यूम मतलब स्पेस मालूम कर रहा है, और एरिया का मतलब क्या होता है, एरिया मतलब एरिया किसी में होता है 2D में होता है, वॉल्यूम 3D, और क्योंकि ये 3D है तो ये सब कुछ लेगा, तो इसलिए वॉल्यूम लेते हैं, राइट। तो चलिए हम लोग कितना क्वेश्चन किए थे, अभी हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन किए थे। अब हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन कुछ नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, मान लेते इसी को रहने देते हैं। देखो 23 नंबर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द पोल, फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी पुट इन ए रूम ऑफ डायमेंशन। सपोज दैट मान लीजिए ये रूम है, ये रूम है, सपोज दैट मान लीजिए रूम है, इसमें बोल रहा है कि मतलब एक पोल रख सकते हैं, जो सबसे बड़ा कितना बड़ा पोल इसमें रख सकते हैं, यदि इसका डायमेंशन कह रहा है 10 मतलब लेंथ भी कह रहा है, एल कह रहा है 10 मीटर, ब्रेथ भी कह रहा है 10 मीटर, और हाइट भी कह रहा है 5 मीटर। तो कह रहा है कि मतलब ऐसा वो रूम है जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट सब दिया है, और कह रहा है कि इसमें कितना बड़ा छांट रख सकते हैं, मैक्सिमम कितना बड़ा छांट रख सकते हैं। तो क्या एक बंदा सोचेगा सर ऐसा रख सकते हैं, तो इसका ऐसा रखेंगे तो लेंथ के बराबर होगा, ऐसा रखेंगे तो हाइट के बराबर होगा, और ऐसा रखेंगे तो ब्रेथ के बराबर होगा। तो कह रहा है मैक्सिमम सबसे बड़ा, एक बच्चा सोचेगा सर लेंथ सबसे बड़ा होगा, इसमें ब्रेथ लेंथ सेम है, तो सर बोलेगा वो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो एक बच्चा सोचेगा सर क्यों ना ऐसा रख सकते हैं, ऐसा भी रख सकते हैं, छांट को ऐसा भी रख सकते हैं, तो ये तो सबसे बड़ा आ रहा है, तो यही इसको क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। डायगोनल मतलब क्या होता है, लॉन्गेस्ट। अभी हम लोग थ्योरी वाला पार्ट में पढ़े थे कि कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपकी किताब में पूछा भी है। तो इसको मतलब लॉन्गेस्ट पोल क्या हो सकता है, लॉन्गेस्ट पोल डायगोनल ही होता है, डायगोनल ऑफ क्यू, डायगोनल ऑफ क्यू यही क्यू है, तो इसका डायगोनल क्या होता है, √100 L² प्लस B² प्लस H², ये डायगोनल का फॉर्मूला था। रूट L कितना 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, B भी 10 है, L कितना 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना 100 प्लस 100 प्लस 25 225 मतलब 15 सेंटीमीटर सबसे बड़ा, लेंथ से भी बड़ा वो पोल हो गया, ब्रेथ से भी बड़ा हो गया, हाइट से भी बड़ा हो गया। सबसे बड़ा पोल हम कितना रेंज में रख सकते हैं, ऐसा डायगोनली रख सकते हैं, ऐसा पोल रखेंगे वो सबसे बड़ा पोल होगा। यहाँ से देखा ये ऐसे भी करेंगे, 3D में सोचिए, राइट। तो चलिए अब हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ द क्यू, एक क्यू है, एक क्यू है, सॉरी क्यूवाइड है, सॉरी क्यूवाइड में लेंथ ब्रेथ हाइट होगा ना, एक क्यूवाइड है, पिछला भी क्वेश्चन में क्यूवाइड ही था ना, एक क्यूवाइड है, राइट, एक क्यूवाइड है, एक क्यूवाइड गिवन है जिसका लेंथ सम बोल रहा है, लेंथ मतलब लेट मान लेते लेंथ L है, इसका ब्रेथ B मान लेते और हाइट मान लेते H है, तो सबका सम बोल रहा है, सम मतलब जोड़ L प्लस B प्लस H ये कह रहा है 19 के बराबर है, 19 सेंटीमीटर के बराबर है। और बोला है कि इसका लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल कितना कह रहा है, डायगोनल का वो फॉर्मूला क्या होता है L² प्लस B² प्लस H², किसके बराबर कह रहा है कि 11 के बराबर है। पूछ रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूवाइड, एकदम इजी क्वेश्चन है सर। सरफेस एरिया के लिए हमको क्या चाहिए, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है लिखिए पहले, हमको कुछ ऐसा रिलेशन। एक बार क्या सोचेगा कि सर LBH करके हम लोग इसको तोड़ के मतलब फैक्टराइज करके LBH निकाल सकते हैं। बाबू LBH निकालेगा तो बहुत लॉन्ग पड़ जाएगा, ऐसे भी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे LBH भी निकाल के, लेकिन बहुत ज़्यादा सोचना पड़ जाएगा उसमें। और मैथमेटिक्स में क्या होता है, मैथमेटिक्स आप जितना किसी क्वेश्चन को कितना आसान तरीका से सोच पाएंगे, क्योंकि
मैथमेटिक्स में क्या होता है, मतलब एक क्वेश्चन के बनाने का बहुत सारा तरीका होता है, लेकिन बच्चे का स्कोरिंग वो डिपेंड करता है कि आप सबसे शॉर्ट तरीका अपनाएं और मतलब अच्छा भी हो। ऐसा नहीं कि मतलब लॉन्ग ये मतलब किसी को इम्प्रेस करने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में क्या होता है, हर चीज़ को सोचने का अपना तरीका होता है। क्योंकि हम लोग शॉर्ट टाइम में, क्योंकि किसी मतलब सबसे अच्छा चीज़ वो होता है ना, क्या होता है जो मतलब काम तो दोनों करे लेकिन उससे ज़्यादा उससे कम टाइम वो ले। फॉर एग्जांपल आपका नेट नहीं चलता है तो क्या हो रहा है, टाइम ज़्यादा ले रहा है तो आपको गुस्सा आ रहा है ना, इसलिए कम टाइम में कोशिश कीजिए कि हम लोग क्वेश्चन कर पाएँ। तो इसका सबसे चलिए क्या होता है, 2 इंटू सर LB प्लस BH प्लस LH यही होता है सर, ये हमको चाहिए। अब क्या करेंगे सर, ये हमको गिवन है और ये गिवन है, दोनों में रिलेशन बनाएंगे, तो दोनों का स्क्वायर लगा सकते हैं क्या, इसका भी सर स्क्वायर कर दीजिए, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, बोथ साइड स्क्वायर किए, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर किसके बराबर होगा 121। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है बाबू सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब इसका स्क्वायर यही ना हुआ, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, इसको इक्वेशन 1 मानो और इसको तोड़ो, यहाँ पे लिख देते हैं एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर, ये कितना था 19 का होल स्क्वायर था, इसको तोड़ो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो सर क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस सर टूटेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, यही ना, इसको ए बी सी ऐसे करके हम लोग लिखिए, किसके बराबर हो जाएगा 99 वो कह रहा है कि 19 को मल्टीप्लाई करें 71 कितना है 361 राइट, मल्टीप्लाई किए तो अब हमको ये चाहिए, यही चाहिए ना, इसमें 2 कॉमन है तो LB प्लस BH प्लस LH प्लस ये किसके बराबर है, यही बराबर है ना, फ्रॉम वन इक्वेशन से ये इसका बराबर है, हम यहाँ इसके जगह पे ये लिख सकते हैं, और ये पूरा किसके बराबर है 361 के बराबर, हमको ये चाहिए 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH बराबर 361 माइनस 1 कितना होगा, इसको सब्ट्रैक्ट करते थे 0.42 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में यूनिट में होता है। तो चलिए हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं, सॉरी ये 24 नंबर क्वेश्चन है। अब हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन कह रहा है इच एज ऑफ ए क्यूब, एक क्यूब है, कह रहा है एक क्यूब है, 25 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक क्यूब है, इच एज ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजेज बाय 50%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। देखिए जनाब, एक क्यू है, इस लेफ्ट एक क्यू है, इसी का हम लोग इसी की एज में 50% हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, हाँ, तो मतलब मान लीजिए कि स्टार्टिंग में कोई क्यू है, उसका एज x है और उसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 6x² हो जाएगा, और कह रहा है कि जब हम इसी का एज में 50% इंक्रीज कर देते हैं तो उसका टोटल सरफेस एरिया कितना % बढ़ जाएगा, ये क्वेश्चन है। कुछ नहीं, पहले मान लेंगे लेट स्टार्टिंग में लेट एज ऑफ या साइड ऑफ क्यू कितना x मान लेते थे, इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 6 गुने साइड का स्क्वायर, साइड कितना x का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6x² राइट। और नाउ इंक्रीजेज, नाउ साइड इंक्रीजेज बाय 50%, देन क्या होगा, मतलब पहले तो x था, इसमें 50% बढ़ा दिया गया है, कितना बढ़ जाएगा x प्लस x बाई 10 x मल्टीप्लाई, यही ना, परसेंटेज को हम लोग इसी तरह तोड़ते हैं ना, 1/2 x पहले था उसमें 50% इंक्रीज कर देते, टोटल कितने इंक्रीज हो गया 3x/2, करने आया ना कैसे हम किए रहे थे, देखिए 2 ये हो जाएगा 2x प्लस x हो जाएगा 3x/2, कितना हो गया 3x/2, उसका साइड इंक्रीज कर जाएगा, जब हम लोग 50% इंक्रीज, तब इसका सरफेस एरिया क्या होगा
6 मल्टीप्लाई साइड कितना हो जाएगा 3x/2, 6 मल्टीप्लाई 9x/4 27x²/2 कितना। देखिए जनाब, पहले तो उसका साइड x मान लिए 50% मतलब 50% बढ़ा देने पर उसका साइड में इतना उसका साइड हो गया 3x/2 और तब इसका एरिया सरफेस एरिया कितना हो गया 27x²/2 ये इसका सरफेस एरिया हो गया। और बस कह रहा है कितना इंक्रीज किया, इंक्रीज कितना किया, इतना मतलब बढ़ा और इतना पहले से था तो इंक्रीज पूछ रहा है ना, तो पूरा में से मतलब इंक्रीज कितना किया, इतना बढ़ा और इतना पहले से था, कितना बढ़ा, इसमें से सर इसको घटा देंगे तो इतना बढ़ा 12x² घटाइए 15x²/2। अब तो इतना बढ़ा, उसका एरिया कितना बढ़ा, इतना बढ़ा। देखिए जनाब, पहले कितना था, इतना था और 50% बढ़ाने पर इतना हो गया, मतलब बढ़ा कितना, पूरा में से इतना घटा दिया तो इतना बढ़ गया सर। अब कह रहा है कि इसको परसेंटेज में भी निकालिए, तो इसको परसेंटेज में निकालने के लिए कैसे, परसेंटेज में इंक्रीज कितना हो ऐसे करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, टोटल कितना बढ़ा उसको डिवाइड करेंगे किससे, आई मीन डिवाइड करेंगे सर, किससे डिवाइड करेंगे, जो पहले वाला था शुरुआत में कितना था, इससे डिवाइड करेंगे। तो इससे डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, मतलब इसे डिवाइड करेंगे, मतलब डायरेक्टली नीचे लिख सकते हैं 6x² मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करने हैं, परसेंटेज तोड़ने के लिए क्या करते हैं, परसेंटेज को तोड़ने के लिए 100 से डिवाइड और बदलने के लिए परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई, x² से कैंसिल, 3 कम 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा और ये 50 कितना होगा, इसको आप काटिए ना जनाब, 3 5 जा 3 2 जा 5, इसको आप कैलकुलेट कीजिए, इसको आप कैलकुलेट कीजिए कितना आया, कैलकुलेट करने पर सर कितना आया, इसको कैलकुलेट करेंगे 3 5 जा 3 2 जा और ये कटेगा 25, 4 हो जाएगा 4 से 100 को डिवाइड करेंगे 25 और 25 मल्टीप्लाई 50% आ जाएगा, 125% इतना इंक्रीज किया। 25 समझ में आया, क्वेश्चन कुछ नहीं था, एक क्यू था और उसको मतलब उस क्यू के साइड में हम लोग 50% बढ़ा दिए और पूछ रहा है तब 50% बढ़ाने के बाद उसका सरफेस एरिया में कितना परसेंट बढ़ जाएगा। तो क्या करेंगे सर, एक क्यू निकालेंगे, एक क्यू का साइड मान लेंगे कुछ x और उसका सरफेस एरिया निकाल लेंगे, फिर वो साइड को हम लोग 50% बढ़ा देंगे, फिर उसका सरफेस एरिया निकालेंगे और जो बढ़ने के बाद सरफेस एरिया होगा जो पहले था उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और वो इंक्रीज किया उसको परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे, जो था उसको डिवाइड करेंगे, जो पहले वाला था मतलब स्टार्टिंग में जो हमारा नया था, सॉरी जो हमारे पहले था उसे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे 100 से, क्योंकि 100 में हमको क्या क्यों चाहिए 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि उसको हमको परसेंटेज में बदलना है और परसेंटेज से हमको जब नंबर में चाहिए तो उसको हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं और परसेंटेज में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई करती है, उस बात तो हम लोग जानते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आप, देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि V इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, V क्या है, V इज 26 नंबर क्वेश्चन है, V इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, ओके, एंड ABCD एंड क्यूबाइड एंड ABCD एंड S सरफेस एरिया ऑफ S क्या है, S क्या है, सरफेस एरिया है, S क्या है, सरफेस एरिया है, राइट, ABC इसका क्या है, मतलब L लेंथ है, इसका लेंथ है, कह रहा है इसका लेंथ A है, B क्या है, ब्रेथ क्या है, B है और हाइट कह रहा है C है। डायमेंशन ऑफ क्यूबाइड आपको गिवन है, डायमेंशन ऑफ क्यूबाइड गिवन है इस फॉर्म में, राइट, और कह रहा है प्रूव दैट क्या कह रहा है, प्रूव करने के लिए 1/v = 2/s 1/a + 1/b + 1/c, ये प्रूव करने के लिए 1/v = 2/s × 1/a + 1/b + 1/c। तो देखिए जनाब इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम होता है सर लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट, क्यूबाइड का वॉल्यूम यही होता है और क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होगा, L गुने B गुने H, A कितना है, L कितना A, B गुने H, वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, A गुने B गुने H, 2 × 1/a + 1/b + 1/c, सरफेस एरिया को क्या होता है 2 × AB + B
आई मीन 2 इंटू एल बी होता है ना, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। एल की जगह पे क्या है, ए इंटू बी, तो बी है, और बी कितना है, बी है, और एच क्या है, सी है, प्लस एस ई एल, ए कितना है, ए है, और एच कितना है, सी है, 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी लिख सकते हैं सरफेस एरिया की जगह पे। अब कॉस क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। नीचे में तो सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, क्योंकि नीचे में सबके साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। 1/2 कितना बचा, सोच रहा है सर यहाँ पे है बाबू, यहाँ पे मतलब मल्टीप्लाई में ही है। अब क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करना है सर, 1/2 सॉरी, ई 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये लिख सकते हैं 1/AB प्लस बी सी प्लस ए सी, ई 2 से 2 अब क्या है 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। इसका एलसीएम लेंगे क्या, ए बी सी आएगा, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये डिवाइड हो जाएगा, बी सी एलसीएम तो लेने आता है ना, पूरा कैल्शियम लेंगे तो यही आएगा, और इसमें फिर से डिवाइड करेंगे तो बी सी आएगा, और जो बी सी आएगा उसको एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब बी सी गुने 1 बी सी। इसी प्रकार यहाँ पे आएगा, बी से बी कैंसिल, ए सी आ जाएगा, सी से सी कैंसिल, इसको एक से साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी आ गया। मल्टीप्लाई किसके साथ है, 1 इसके साथ, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अरे भाई यहाँ इसको तोड़े दिया आया, और ये फिर लिखिए 1/AB प्लस बी सी प्लस ए सी मल्टीप्लाई पूरे की जगह पे अब ये लिख सकते हैं क्या, बट्टा ए बी सी, ये से ये कैंसिल, बचिए क्या है ए बी सी, यही बचाना, और लास्ट में भी क्या है 1/ABC, एच की जगह पे सी है ना, आपस में दोनों बराबर, आई मीन प्रूफ हम लोग कर दिए। प्रूफ हो गया, क्या किए, कुछ नहीं किए, वॉल्यूम आपको गिवन था, वॉल्यूम की जगह पे हम ये लगाए, सरफेस एरिया की जगह पे ये लगाए, और हम लोग लास्ट में कैलकुलेशन किया और कैंसिल किए, मतलब एक दूसरे कट आउट किए, फिर उसके बाद क्या किए, आपस में इक्वल आ गए, यही प्रूव करना था। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मतलब एक वाटर टैंक है, कह रहा है मतलब इसमें वाटर भरा हुआ, इसका लेंथ कह रहा है कि आई मीन लेंथ नहीं गिवन है, मतलब कह रहा है कि 13 डेकामीटर चौड़ा है, और गहरा कितना है, मतलब ऊंचाई कितना दे रहे हैं 12 डेकामीटर, और कह रहा है कि इसके ऊपर वाटर फ्लो हो रहा है कितना के स्पीड से, कह रहा है कि कितना के स्पीड से 20 किलोमीटर पर आवर। हाँ, और ये पानी मतलब मान लीजिए कहीं फ्लो हो रहा है, तो कह रहा है कि ये कितना उठेगा, कह रहा है कि जब इसमें पानी आ रहा है तो कह रहा है कि ये इतना उठ गया, कितना कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर के ऊपर उठा। तो बताइए कितना एरिया में, मतलब ये पूछ रहा है, बताइए कि इसमें कितना एरिया में पानी आया। क्वेश्चन नहीं समझ, कह रहा है कि एक टैंक है जो इतना मतलब 30 डेकामीटर चौड़ा है और 12 डेकामीटर ऊंचा है, और कह रहा है इसे होकर 20 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से पानी फ्लो हो रहा है, और वो पानी कहीं मतलब जा रहा है, वो पानी जाने के बाद कह रहा है कि पूरा टैंक या खाली, मतलब कह रहा है कि जब पानी आता है ना वो टैंक खाली हो जाता है ना, यहाँ से पूरा मतलब टैंक खाली हो जाता है ना, हाँ, तो ये 9 सेंटीमीटर उठ जाता है। तो बताइए कि एरिया कितना ये कवर करेगा। सिंपल क्वेश्चन है, मतलब 30 मिनट में। तो क्या करेंगे सर, 30 मिनट में कितना कवर करेगा, ये क्वेश्चन है सपोज दैट। तो क्या करेंगे सर, 1 घंटा में कितना किलोमीटर, इतना किलोमीटर पानी चल रहा है, मतलब इतना का स्पीड वेलोसिटी आपको गिवन है ना, पानी का जो वेलोसिटी है इतना गिवन है, और 1 घंटा में कितना, सर किलोमीटर को मीटर कर दीजिए पहले, 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके, 1000 से मल्टीप्लाई करके तो 20,000 हो जाएगा मीटर। और कह रहा है कि 60 मिनट में कितना चला, मतलब लिख सकते हैं 20,000 मीटर। 1 मिनट में कितना चला, 20,000 मीटर डिवाइड बाय 60 राइट, और आधा घंटा मतलब 30 मिनट में कितना हो जाएगा, 20,000 मीटर डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई 30 कितना 10,000, कितना 10,000 मीटर ये पानी गया 30 मिनट में। हाइट हमको मालूम चल गया, मतलब हाइट मतलब 10,000, हमको अब लेंथ भी मालूम चल गया, मतलब 10,000 मीटर पानी नीचे आया 30 मिनट में। अब इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट। अब देखिए जनाब,
अब ये जो डेकामीटर में, डेकामीटर से वो हमको मीटर में बनाने के लिए देखिए याद कीजिएगा, कहाँ है DM, डेका को मीटर बनाने के लिए नीचे मल्टीप्लाई, मतलब डेका कितना है 30, नीचे जाने के लिए क्या करेंगे, डेका को मीटर बनाने के लिए 30 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, डेका मीटर को मीटर बनाने के लिए 30 से डेका कहाँ है DM, कहाँ है DM, DCM लाओ, किलो हेक्टो डेका मीटर, डेसी दिया है आपको, क्या डेका मीटर गिवन है राइट, आपको डेसी मीटर गिवन है, और जो डेसी कहाँ है DM, DCM लाओ, डेसी मीटर गिवन है, इसको मीटर करने के लिए सर कितना से सर 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको भी 10 से डिवाइड, अब मीटर हो गया राइट। मीटर हम लोग इसको पहले बना लिया, इसका वॉल्यूम हम निकाल लेंगे, लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट, लेंथ कितना है 100, 10,000 मल्टीप्लाई 30/10 मल्टीप्लाई 12/10, अभी सबको मल्टीप्लाई करो, 12 36, 1 0 2 0 इधर, इतना मीटर क्यूब पानी आया आधा घंटा में, मतलब इतना किलोमीटर पानी है इसमें, आधा घंटा में ये बाहर निकल गया, और ये गया कि इसमें इतना ही किलोमीटर क्यों इसमें पानी गया होगा ना, तो इसका भी वॉल्यूम क्या होगा, आपको इसका एरिया पूछा है, एरिया गुने H वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होगा, देखिए जनाब यही पानी नहीं, यही पानी इसमें आया होगा ना, तो इसका यही वॉल्यूम, तो इसका भी वही होगा, इसका भी वॉल्यूम भी वही होगा, क्योंकि यही पानी इसमें आया 36,000 मीटर क्यूब, और इसका वॉल्यूम क्या होता है, एरिया गुने हाइट, लिख सकते हैं, लेंथ गुने ब्रेथ को क्या लिखते हैं, LBH को क्या लिखते हैं, एरिया लिखते हैं, एरिया पूछ रहा है, और हाइट आपको गिवन है कितना 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, सेंटीमीटर के मीटर बनाने के लिए फिर इसको भी हम 100 से डिवाइड करेंगे, बराबर किसके 3600 मीटर, ये बराबर कितना हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ऊपर 3600 और 2 0 डिवाइड बाई 9, 9 4 36, 5 0 5, ऑफकोर्स इतना एरिया मीटर, इतना मीटर क्यूब पानी बाहर आएगा, मतलब इतना किलोमीटर, मतलब कह रहा है कि इतना मीटर क्यूब, मतलब 40,000, 4 लाख मीटर क्यूब एरिया ये लेगा, जब यही टंकी खाली होके इसमें आएगा, तो आधा घंटा में, सपोज दैट आधा घंटा में भी, 1 घंटा में कभी भी आ सकता है, ऐसे करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो क्वेश्चन वाला लिखने के ऊपर डिपेंड करता है, हम लोग समझने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन समझिए जनाब, सिर्फ क्वेश्चन क्या रहा है कि एक टंकी है जो इतना मीटर लंबा, इतना मीटर चौड़ा, इतना मीटर ऊंचा है, और कह रहा है कि यही यहाँ लास्ट में गोल लगा हुआ है, नल होता है, और उससे 20 किलोमीटर प्रति आवर के घंटा से पानी बाहर फ्लो कर रहा है, तो यहाँ 1 घंटे में 20 किलोमीटर, तो एक घंटे में 20 किलोमीटर, तो यहाँ से 13 लाख में 10 मीटर, मतलब पहले किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, और यही ना पानी बाहर निकला, मतलब हाइट इतना ही डिस्टेंस कवर करके आया होगा, ये पानी खत्म हुआ होगा, तो लेंथ यही हो गया, और यहाँ से वॉल्यूम निकाल दिया, और यही वॉल्यूम इसमें आया होगा, तो जो इसका एरिया वॉल्यूम होगा वो इसके बराबर होगा, और वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया गुने H होता है, एरिया निकालना था, ऐसा आपको गिवन था, ऐसे हम लोग एरिया फाइंड आउट कर लिए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, देखिए 28 नंबर क्वेश्चन करेगा, एक सॉलिड मेटली क्यूबाइड ऑफ डायमेंशन, एक सॉलिड मेटली क्यूबाइड है जिसका 28 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, ओके। इसका लेंथ कह रहा है 9 मीटर, ब्रेथ कह रहा है 8 मीटर, और हाइट, इस तरह का क्वेश्चन हम जस्ट हम किए थे पिछले, मतलब पिछले कौन सा क्वेश्चन किए थे, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग अभी जस्ट किए थे, 14 नंबर क्वेश्चन किए थे, उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन किए थे, इस सब क्वेश्चन अभी जस्ट पीछे यही क्वेश्चन किया, और कह रहा है कि मतलब कह रहा है कि इज मेटल्स आर कॉस्ट इनटू सॉलिड, इसे सॉलिड बनाया गया है, इसे क्यूब बनाया गया है, इसका साइड कह रहा है कितना है 2 मीटर, तो फाइंड द मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ क्यूब क्या होगा, कह रहा है, अभी जस्ट हम लोग पिछले क्लास में आएंगे,
हम लोग जब क्वेश्चन किए थे 14 नंबर क्वेश्चन 15 नंबर, तो क्वेश्चन तो बताए थे कि नंबर आप कुछ भी पूछे तो मतलब बड़ा वाला का वॉल्यूम डिवाइड बाई छोटा वाला का वॉल्यूम। नंबर बोले तो क्या करेंगे, बड़ा वाला का मतलब इसे इसको तोड़ के ये बनाना है, इसका वॉल्यूम क्या होगा, पहले यूनिट सेम है, हाँ सकते लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट डिवाइड बाई इसका वॉल्यूम क्या होता है साइड का क्यूब। साइड को 3 टाइम्स लिखो सर, आप काट दो, ये 2 2 4 2 8 8 से 8 कैंसिल 18 क्यों ऐसा है हम लोग तैयार कर पाएँ। तो पूरा हम लोग क्वेश्चन कर लिए 28 क्वेश्चन, और मे भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में डाउट हो आपको तो कमेंट कीजिए, बोलिए। अब हम लोग एक्सरसाइज 15 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे, सर्कल के बारे में। इस तरह का क्वेश्चन जो जैसे होता है हॉलो सर्कल, इससे हॉलो सिलेंडर और क्यू कोन, इस सब के बारे में जितना भी हो सकता है ना हम लोग पढ़ेंगे, और हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। 15 भी अब हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, हम हर एक क्वेश्चन को टच करेंगे। तो पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।